हेलो बच्चों। तो बेटो आज अपन फंक्शन का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। और बच्चों इस लेक्चर में अपन इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ, इनवर्स फंक्शन का अवकलन और संयुक्त फलन का इनवर्स अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये तीन मेथड बच्चों, अपन तीन टॉपिक है, ये तीन टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आज डिस्कस करते हैं अपन बच्चों। पहले अपन बात करेंगे ग्राफ की। तो पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चों, ग्राफ, बेसिक ग्राफ। ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगा बच्चों। तो ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे बच्चों अपन, केवल बेसिक नॉलेज ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन ये डिस्कस करेंगे आज अपन। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। तो एक एग्जांपल ले लिया अपन ने। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, और ये मैंने परिभाषित कहाँ से कहाँ माना बच्चों, ये आर से लेके आर प्लस। आर प्लस मतलब समझ आया बच्चों, आर प्लस क्या होता है, जीरो से अनंत, जीरो से अनंत, ये क्या होता है आर प्लस। और आर क्या होता है बच्चों, आर होता है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत। ठीक है बच्चों, तो एक फलन ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, और ये कहां से कहां परिभाषित है, आर से लेके आर प्लस में। तो बच्चों अब मुझे क्या करना है कि एक बार ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाना है। जो फलन देखो, अपन जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बना रहे ना, ये इनवर्स फंक्शन का ग्राफ मैं किसकी सहायता से बनाऊंगा, ये मैं बनाऊंगा जब मेरे पास दिए गए फलन का ग्राफ मालूम हो। ठीक है, यानी मुझे किसी फलन का प्रतिलोम फलन निकालना है और उसका ग्राफ बनाना है। तो यदि मुझे जिस फलन का प्रतिलोम निकालना है उसी फलन का ग्राफ यदि मुझे आता है, यानी मुझे इस फलन का प्रतिलोम निकालना है, तो इस फलन का प्रतिलोम निकालने से पहले मैं चेक करूंगा क्या मुझे इस फलन का ग्राफ आता है। यदि इस फलन का ग्राफ आता है तो मैं इसके प्रतिलोम फलन का ग्राफ भी आसानी से बना सकता हूं विदाउट एनी नॉलेज के। ठीक है बच्चों, केवल एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, वो ही लगाएंगे। तो बच्चों अब देखो, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दिए गई कंडीशन में ये फलन एक एक की ओर आच्छादक होना चाहिए। तो बच्चों यदि आपको इसका ग्राफ ही आता है तो देखो, इसका जो ग्राफ होगा यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे एक्स का मान। ये एक्स का मान कौन सा होता है, जो फलन की गोदी में बैठता है। अब इस फलन की गोदी में कौन बैठेगा, एक्स, तो ये सारे एक्स। और यहाँ वाई एक्सिस पे कौन आएगा, फलन का मान, यानी e की पावर एक्स का ग्राफ यहाँ बनेगा ऊपर। तो बच्चों अब आपको मालूम है क्या कि x क्या रखा अपन, x कहां से रखेंगे अपन, यहां से प्रांत, इसे बोलेंगे प्रांत, और इसे क्या बोलेंगे बच्चों अपन, सह। ठीक है, आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए कि परिसर और सहप्रांत क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बच्चों x तो अपन सब कुछ रख सकते हैं, ये माइनस अनंत भी रखा और प्लस अनंत भी रखा। ठीक है, जीरो भी रखा, तो सारे मान रखेंगे x, क्योंकि x क्या है प्रांत, यदि माइनस अनंत से प्लस अनंत, सारी वैल्यू रखी। ये जब सारी वैल्यू रखेंगे तो मैं चेक करूंगा कि e की पावर x का जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, अब आप देखो जीरो रखने पे e की पावर जीरो, मतलब x की जगह जीरो रखो तो e की पावर जीरो का आंसर कितना जाएगा, a, तो ये जाएगा a। यदि मैं इसको निर्देशांक के रूप में लिखूंगा, इस बिंदु को a बिंदु को, तो यहाँ लिखूंगा x की जगह जीरो और y की जगह क्या मिला मेरे पास, a, यानी फलन का मान। समझा बच्चों, माइनस अनंत रखूंगा तो जीरो की तरफ जाएगा, अब माइनस अनंत रख नहीं सकते तो जीरो कभी आएगा नहीं। प्लस अनंत रखूंगा तो प्लस अनंत की तरफ आंसर चला जाएगा, ये एक्स की वैल्यू। तो ये ग्राफ है किसका, e की पावर एक्स का ग्राफ। ठीक है बच्चों, आपको सबको आता है ये ग्राफ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। तो पहले मैं यदि मुझे ग्राफ दे रखा है, अब मुझे ग्राफ देख के मुझे इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालूंगा बच्चों, ग्राफ देख के इनवर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए, कि वो क्या होना चाहिए, एक एक की, क्या होना चाहिए बच्चों, एक एक की वह आच्छादक, एक एक की वह आच्छादक होना चाहिए। तो आपको क्लियरली दिख रहा है बच्चों कि ये फलन कैसा है, एक एक की। कैसे, यदि मैं इस पे कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, इस वक्र के किसी भी एक पॉइंट पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो वो एक ही बार कट कर रही है। तो ग्राफ से देखना मैंने आपको बता दिया कि यदि किसी भी वक्र को हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी जगह पे एक ही बार कट करे तो वो कहलाएगा एक एक ही।
और एक से अधिक बार कट करे तो वो कहलाएगा बहुरेखी। तो ये तो एक ही है। फिर आच्छादक के लिए मैंने क्या बोला आपको कि इस वक्र का y एक्सिस पे मान कहां से कहां मिल रहा है, छाया कहां से कहां मिल रही है। तो यहां से जब अपन छाया डालेंगे तो इसकी छाया लगभग कहां बढ़ रही है, 0 पे। अब ये टच हो नहीं रहा है, यदि ये टच हो जाता तो 0 पे छाया बन जाती, तो 0 पे नहीं बन रही, 0 के जस्ट ऊपर 0.00001 वो बन रही है, 0 पे नहीं बन रही बस। क्योंकि 0 कब मिलेगा, माइनस अनंत रखेंगे तब 0 मिलेगा। अब माइनस अनंत अपन रख नहीं सकते तो 0 मिल नहीं सकता। तो 0 की जस्ट चिन्ह सा उड़ती बाबा, समझे बच्चों। तो यहां से तो 0 नहीं आएगा, तो ये 0 नहीं आएगा तो r प्लस बोलेंगे, तो 0 को ओपन ब्रैकेट और कहां तक चला गया, अनंत तक। तो परिसर क्या है, 0 से लेकर अनंत, और सैद्धांत भी क्या है, 0 से लेकर अनंत। तो ये क्या जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में एक की और आच्छादक चेक करना है आपको जो भी ग्राफ है। जैसे यदि इस कंडीशन फुलफिल होती है तो स्टेप नंबर 2 में आते हैं अपन। स्टेप नंबर 2 में बच्चों अपन क्या करते थे, हालांकि मैंने स्टेप नंबर फर्स्ट में एक ही करवाया था, स्टेप नंबर 2 में आच्छादक करवाया था। अब मैंने ग्राफ में एक ही स्टेप में एक की आच्छादक चेक करना सिखा दिया। स्टेप नंबर 3 में जब अपन बोलते थे एक्स वाई को इंटरचेंज करना, वो इसमें बोलेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे बच्चों, अपन एक्स और वाई को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ठीक है बच्चों। इंटरचेंज करने पे फिर अपन क्या बोलते थे कि एक्स और वाई को इंटरचेंज करने पे आप क्या करेंगे, वाई को एलएचएस में लेके आएंगे, एलएचएस में लाएंगे, तथा आरएचएस में एक्स की टर्म रखेंगे। देखो बच्चों, यही बताया था मैंने। आप जब भी आपको एक ही आच्छादक हो जाता है तो फिर इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे, और एक्स वाई को इंटरचेंज करने पे वाई को आप किसकी फॉर्म में ले आओ, एक्स की टर्म में ले आओ। ऐसे करते थे बच्चों अपन, वाई को एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे बाई पक्ष में, और सारे एक्स को कहां ले जाएंगे, आरएचएस में। तो बनने वाला जो व्यंजक होगा या एक्सप्रेशन होगा या फंक्शन होगा वो कहलाएगा उस वाले फलन का प्रतिलोम फलन। ठीक है बच्चों। तो अब ग्राफ में अपन ने, अब ग्राफ को इसको कैसे बोलेंगे, ग्राफ में मुझे इसको रीड करना है तो पहले मैं एक्स और वाई को इंटरचेंज करूंगा। तो बच्चों मैंने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा वाई वाई और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और ये ग्राफ ऐसे एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है बच्चों। अब अपन को करना क्या है कि अब मुझे लाना क्या है, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया, अब मुझे वाई को एलएचएस में लाना है और एक्स को आरएचएस में लेके जाना है। यानी अब मुझे इंटरचेंज करना है, मतलब अब मुझे कि इसको ऐसे घुमाना है, इसको ऐसे घुमाना है कि एक्स यहां आ जाए, वाई यहां आ जाए। पहले तो मैंने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया, सिंपल। ठीक है बच्चों, कर दिया ना। अब मुझे क्या करना है, यदि मुझे वही फॉर्म लानी है, वाई को एलएचएस में लाकर आरएचएस में एक्स को लाना है, टर्म को लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको घुमा के ऐसा घुमाना है कि एक्स यहां जाए, वाई यहां जाए। ठीक है। पहले तो अपन एक्स और वाई को सीधा सीधा ऐसे डायरेक्ट कर देंगे, वाई की जगह एक्स लिख देंगे, एक्स की जगह वाई लिख देंगे। फिर जब मैंने बाद में क्या बोला, अब आपको ऐसा करना है कि वाई को एक तरफ लेके आओ, एक्स को एक तरफ लेके आओ। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे इस ग्राफ को इस प्रकार घुमाना है कि ये एक्स उठ के यहाँ आ जाए, ये वाई उठ के यहाँ आ जाए। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले बच्चों मैं इसको, आप चाहो तो ऐसे घुमा 180 डिग्री पे ऐसे घुमा दो। ठीक है बच्चों, 180 डिग्री पे ऐसे घुमा सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर लो, इसको आप बच्चों टर्न कर लो 90 डिग्री, या मूल बिंदु के अब घुमा लो इसको, है ना, तो ऐसे घुमा लो। ठीक है बच्चों। तो पहला क्या होगी, स्टेप नंबर फर्स्ट, मतलब पहला पॉइंट जो रहेगा कि ग्राफ को क्या करना है आपको, ऐसे एक्स और वाई को इंटरचेंज कर लिया, फिर आपको क्या करना है, मूल बिंदु के अबाउट, मूल बिंदु के सापेक्ष 90 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाओ। जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो बच्चों आप क्या हो जाएगा कि ये एक्स तो यहाँ आ जाएगा और ये वाई यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा, ऐसे बनेगा, ये देखो बच्चों। ठीक है, यहाँ देख लो ना, ये एक्स है और ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई है, ये वाई डैश हो जाएगा, है ना बच्चों। तो अब आपके पास देखो वाई डैश, ये वाई है और ये वाई डैश हो जाएगा।
तो वाई डैश के पास से गुजरा और वाई से दूर हट गया। ठीक है बच्चों, ये देखो समझ में आया ना, ये देखो यहाँ से, तो ऐसे हो गया। अब मुझे लाना क्या है, अब देखो मुझे तो इस एक्स को इधर लेके आना है, तो इस एक्स को इधर लेना है। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखना है आपको कि 180 डिग्री, अब आप क्या कर देना, मूल बिंदु है 180 डिग्री पलट देना। ठीक है, या इसको आप क्या कर लेना, वाई एक्सिस के समान, वाई एक्सिस के अबाउट क्या लेना, सिमेट्रिक ले लेना ऐसे। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ले लो या 180 डिग्री घुमा दो। ठीक है, जो भी आपको बोलना है। तो अब बोलो ग्राफ कैसे बन जाएगा कि जब जैसे मैंने 180 डिग्री घुमाया इसको, तो ये एक्स यहाँ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एक्स यहाँ जाएगा ना, बस अपन को घुमाने का है, वाई तो यही रहेगा, वाई के अबाउट मैंने 180 डिग्री घुमा दिया। तो अब बोलो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, जब ऐसे ही घुमाया तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका प्रतिलोम फलन का ग्राफ, यानी e की पावर x का जो ही प्रतिलोम होगा उसका ग्राफ ये हो गया। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ये चीजें? ठीक है, वापिस से समझ लो अपन ने क्या बोला सबसे पहले। बच्चों जब भी मैंने इनवर्स फंक्शन पे कैलकुलेशन बेस यानी मैथमेटिकली बेस जब मैंने निकाला, तो उसमें बोला पहले अपन एक एक चेक करेंगे, फिर अपन आंसर चेक करेंगे, और फिर अपन x और y को, यदि वो दोनों संतुष्ट हो गए तो अपन x और y को इंटरचेंज करेंगे। x और y को इंटरचेंज करने के बाद अब मुझे y को x की फॉर्म में लाना है, यही होता है बच्चों। ठीक है, अब ग्राफ में अपन कैसे बोलेंगे कि एक एक अच्छा तक चेक कर लेंगे ग्राफ, ये फलन का मुझे प्रतिलोम फलन निकालना है, इस वाले फलन का मुझे प्रतिलोम फलन का ग्राफ बनाना है। जब फलन भी ग्राफ की फॉर्म में दिया है तो प्रतिलोम फलन भी मुझे ग्राफ के रूप में लाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक्स और वाई को पहले मैं चेक करूंगा एक एक ही अच्छा तक है क्या, हाँ बिल्कुल एक एक ही अच्छा तक है, कभी चेक कर सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया, यानी एक्स, इस एक्स को वहां लिख दिया वाई की जगह, वाई को यहाँ लिख दिया एक्स की जगह। अब लाना क्या है, मुझे y को x की फॉर्म में लाना है, तो इसका मतलब अब मुझे वही x को y में लाना है, यानी इस x को यहाँ लेके आना है, y को यहाँ लेके आना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने क्या करा, पहले मैंने 90 डिग्री घुमाया इसको, तो ये 90 डिग्री घुमा तो y इधर आ गया, x इधर आ गया, तो ये ऐसे बन गया। फिर मैंने क्या करा, अभी भी ये x यहाँ पे जबकि लाना तो मुझे x घुमाए, तो अब मैंने क्या करा, इसको 180 डिग्री घुमा दिया, तो ये इसका ग्राफ बन गया। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, या फिर अब आप देख सकते हो, एक तो ये हो गया तरीका लाने का। ठीक है बच्चों, यह एक दूसरा तरीका भी है शॉर्टकट तरीका, वो शॉर्टकट क्या है तो वो भी चेक कर लेंगे अपन। तो देखो बच्चों, जान तो चलिए बच्चों अब देखते हैं अपन शॉर्टकट, और कैसे करेंगे अपन इसका। जैसे बच्चों मेरे पास e की पावर x ये आया था और x यहाँ आया था। ठीक है बच्चों, तो इसका ग्राफ ये बना था बच्चों, e की पावर x का ग्राफ। अब मुझे इसका प्रतिलोम फलन का ग्राफ निकालना है, इसका ग्राफ निकालना है प्रतिलोम फलन का। तो बच्चों प्रतिलोम फलन का ग्राफ निकालना है, तो अब आप एक चीज चेक करो क्या कि जो e की पावर x है, मतलब कोई फलन है आपके पास f ऑफ x। ठीक है बच्चों, कोई फलन है f और ये a से लेके b में परिभाषित है। ठीक है बच्चों, a से लेके b में परिभाषित है। अब जैसे मैंने मान लिया a और ये मैंने मान लिया b, ये मैंने मान लिया a, ये मैंने मान लिया b, और इस a में मैंने मान लिया 1 2 3। ठीक है, और b में मैंने मान लिया बच्चों a b c। अब ये फलन, इस फलन का यदि मुझे प्रतिलोम फलन निकालना है तो ये एक एक ही अच्छा तो होना चाहिए, इसका मतलब एक एक से लिंक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा, यदि मैं इसको कर्मित युग में लिखूं, मैं इसको किस में लिखूं, कर्मित युग में, तो इस फलन को यदि मैं कर्मित युग में लिखूं f को, तो पहले क्या लिखूंगा मैं, फलन की गोदी में 1 बैठाया तो आंसर कितना आया मेरे पास 1, फिर फलन की गोदी में 2 बैठाया तो आंसर आया b, फिर फलन की गोदी में 3 बैठाया तो आंसर आया c। ये हो गया इसका कर्मित युग। अब बच्चों इसका इनवर्स निकालना है मुझे, इसके इनवर्स को यदि मुझे कर्मित युग में लिखना है तो क्या करूंगा, a बैठाऊंगा तो 1 आएगा, b बैठाऊंगा तो 2 आएगा, और c बैठाऊंगा तो 3 आएगा। समझ आया बच्चों? तो अब क्या होगा कि एक पॉइंट देखो आप 1, a, तो यदि फलन का ग्राफ है f, फलन f का ग्राफ है, ठीक है, ये कोई फलन है जिसका ग्राफ में क्या आ रहा है 1, a, यानी बिंदु है बच्चों ये। ठीक है, एक निर्देशांक दिखाएंगे अपन, भाई ये क्या है, ये निर्देशांक होता है ना, x, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो 1, a, तो 1, a जैसे ग्राफ है आपके पास, मान लो ये रहा। ठीक है बच्चों, तो यहां से चले अपन, तो ये दूरी मान लो 1,
ठीक है। और 1, अब जब मैं 1 को इसकी गोदी में बैठाऊंगा तो ये रहेगा e की पावर 1, तो ये वाला मान। तो यदि इसके निर्देशांक क्या होंगे 1, e की पावर 1, ये आया, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है। अब इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा, इस e की पावर x का जो इनवर्स फंक्शन होगा, प्रतिलोम फलन होगा, उसमें क्या आना चाहिए, उसमें आएगा e की पावर 1, 1, e की पावर 1, 1, उल्टा भी उसके अंदर आना चाहिए। अब e की पावर 1, 1 जो होगा, अब इसका उल्टा जो होगा तो वो बच्चों कैसे निकालेंगे, y एक्सिस के अबाउट सममित निकालो, या फिर देखो ऐसे कर लो। अब x का मान क्या होगा, e की पावर 1, e की पावर 1 का मान यहाँ आएगा। देखो ये कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे, तो ये इतनी दूरी पे जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और ये 1 जो है वो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे अपन क्या करेंगे बच्चों, y बराबर x एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, ये y बराबर x की लाइन हो गई। ठीक है, जो मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। और इसके अबाउट अपन क्या लेंगे, इसका सिमेट्रिक लेंगे, इसके अबाउट सिमेट्रिक लेंगे बच्चों, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे इस लाइन के जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये होगा, तो ये यहां से ऐसा, ये ऐसे। समझ आया बच्चों। तो आपको क्या करना है, यहां से एक प्रिडिक्शन लगाना है, क्या कि यदि किसी फलन का, कोई फलन है f, उसका ग्राफ में बिंदु है 1, a, तो इसका प्रतिलोम फलन का जो ग्राफ होगा उसमें a, लाइज करेगा, यानी इसका उल्टा 1, a यदि f में है तो a, 1 f इनवर्स में होगा। ऐसे इसी प्रकार 2, b यदि इस फलन के f के ग्राफ में बिंदु है तो इसका उल्टा यानी b, 2b क्या होगा, f इनवर्स के ग्राफ में होगा, उल्टा होगा विद्वान। तो जब भी मुझे इस लाइन पे जितने भी निर्देशांक है उनका x और y को इंटरचेंज करना है, तो x और y को इंटरचेंज करूंगा तो क्या करूंगा मैं, y बराबर x की लाइन के अबाउट क्या ले लूंगा, इसको सिमेट्रिक ले लूंगा। तो ग्राफ ये बना। पहले भी ग्राफ ऐसे बना था, पहले x y को इंटरचेंज किया था, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर 180 डिग्री घुमाया। चाहे ऐसे कर लो, चाहे फिर आप डायरेक्टली ऐसे कर लो, y बराबर x के अबाउट क्या ले लो, समिट ले लो, तो ये ग्राफ बन जाएगा। सुना है बच्चों। अब ये जो ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ का प्रतिलोम है, इस वाले ग्राफ का प्रतिलोम। ये ग्राफ किसका है, e की पावर x का। तो अब एक बार चेक कर लो बच्चों कि y बराबर e की पावर x का प्रतिलोम फलन क्या होता है। तो y बराबर e की पावर x का प्रतिलोम फलन निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, x और y को इंटरचेंज कर देंगे, तो y की जगह x लिख देंगे और x की जगह y लिख देंगे। अब मुझे y को किसके फॉर्म में लाना है, x के फॉर्म में। तो y को x फॉर्म में लाना है तो y को नीचे उतारना पड़ेगा। नीचे उतारने के लिए एक ही तरीका है, क्या, log ले लो बोथ साइड। तो बोथ साइड log लिया, log e की पावर y। ठीक है बच्चों, तो log ले लिया, तो ये तो जाएगा log ex इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 और y बाहर आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा y के फॉर्म में, तो y के रूप में x आ गया, यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, y बराबर log ex। ठीक है बच्चों, और ये y को हटा के अपन f इनवर्स x ले सकते हैं बराबर log ex। और तो अब ये क्या आ गया, यानी e की पावर x का प्रतिलोम फलन क्या हो गया, log x। और हाँ गुरुजी, और log x का ग्राफ यही होता है। log x में अब आप देखो, चेक करो, ये वाला पॉइंट देखो बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या आता है 0,1, तो ये क्या आएगा 1,0। इसका मतलब log की गोदी में x की जगह 1 बैठाऊंगा तो आंसर कितना जाएगा 0। तो ये उल्टा हो गया ना, 0,1 1,0। बात समझ में आएगी नहीं है बच्चों। और ये मूल इसके अबाउट क्या है, सिमेट्रिक, y बराबर x के अबाउट पलटना है आपको, तो ये मिरर लेना है। तो समझ में आया बच्चों। तो प्रतिलोम फलन का ग्राफ अपन बनाएंगे, तो प्रतिलोम फलन का ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन, कैसे अपन ने इंट्रोडक्शन किया कि यदि मुझे जिस फलन का प्रतिलोम फलन निकालना है उसका ग्राफ यदि मुझे आता है तो फिर मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये जो ग्राफ इंट्रोडक्शन था ये इस प्रकार है। तो इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए बच्चों, हाँ गुरुजी
हो रहे हैं। देखो बच्चों और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, पहला तो कर लिया, दूसरा एग्जांपल। ठीक है बच्चों, मैं आपको ग्राफ ले लेता हूँ। जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हम भूले हैं इसके ये सीता। ये ग्राफ ले लिया बच्चों, ठीक है मैंने। तो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ किसका है, तो मैंने यहाँ पे x लिखा और यहाँ कोई फलन ले लिया। अभी मैं बता दूंगा आपको किसका है ग्राफ। तो ये मैंने f(x) ले लिया, ठीक है। तो कोई फलन है जिसका ग्राफ ये रहा। अब मुझे इसका क्या निकालना है, प्रतिलोम फलन। तो जब प्रतिलोम फलन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसी में यदि करना है तो y बराबर x की लाइन खींचूंगा। ये y बराबर x हो गया बच्चों, ठीक है। और आप चेक करना बच्चों, ये एक बार और कटेगा, ऐसे यूं कटता है, चलो कोई बात नहीं। आप ऐसे y बराबर x जो होगा वो ऐसे कटेगा, 2 बार कटेगा। चलो मैं बता देता हूँ ये किसका फलन है। तो बच्चों ये जो फलन है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर x की पावर क्यूब का, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो y बराबर x क्यूब का जो ग्राफ बना है, क्या ये ग्राफ इस लाइन को कट करेगा कि नहीं करेगा। तो बच्चों 2 वक्र हो गए, एक वक्र तो ये हो गया y बराबर x क्यूब, समीकरण नंबर 1, और एक वक्र मैं क्या ले रहा हूँ, y बराबर x। हालांकि ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन बोलेंगे तो अपन वक्र। और मैंने आपको सिखाया कि 2 वक्र प्रतिच्छेद करते हैं कि नहीं करते आपस में। उसके लिए आप कैसे चेक करोगे कि 2 वक्र प्रतिच्छेद करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि किसी भी वक्र से y का मान उठा के y का मान उठा लो या x का मान उठा के किसमें रख दो, दूसरे वक्र में रख दो, ठीक है बच्चों। तो अब मैंने कहा कि y का मान समीकरण नंबर 2 से y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रखने पर इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि अपन को कैसे मालूम चलेगा गुरुजी 2 वक्र आपस में काट रहे हैं, कहाँ पे काट रहे हैं, कितनी जगह काट रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको ऐसे प्रतिच्छेदन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे मान रखना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 2 से y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा। तो y का मान क्या था, x, तो यहाँ पे x रख दिया, तो x बराबर कितना जाएगा, x क्यूब, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है अपन को, x क्यूब को इधर ले आओ, तो यानी ये जाएगा x क्यूब माइनस के x बराबर 0, या अब x को मान ले लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। समझ आया बच्चों। अब देखो 2 फलन है, एक फलन ये रहा, एक फलन ये रहा, तो 2 फलन का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो अपन क्या लिखेंगे, या तो x बराबर 0 या x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से तो x का मान 0 आ ही गया, या यहाँ से x का मान कितना जाएगा, एक बार आ जाएगा प्लस के, एक बार आ जाएगा माइनस के। देखो भाई x स्क्वायर माइनस 1 को हल करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1, यानी या फिर x की जगह मैं 1 रखूंगा तब भी 0 आएगा, माइनस 1 रखूंगा तब भी 0 आएगा। तो बच्चों x के कितने मान आ गए, 3 मान आ गए, 0 1 माइनस 1। अब मैं इस ये जो भी x के मान आए मुझे, अब उसको किस में रखना है मुझे, वापस से समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 से y का मान उठाए ना, तो रखूंगा तो बच्चों ये तो आ जाएगा 0, 0, x का मान 0 रखूंगा तो y का मान भी 0 आएगा। ये रखूंगा तो बच्चों कितना जाएगा, 1, x का मान 1, y का मान 1, और ये रखूंगा तो -1 और 1। तो कितने पॉइंट आ जाएंगे, 3, मतलब एक तो 0, 0 आ गया, एक 1, 1 आ गया, एक -1, 1 आ गया। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा, यानी ये है अपने पास, ये तो क्या है बच्चा आपके पास, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ ये। अब मुझे बनाना है y बराबर x। तो y बराबर x बनाने से पहले आपको ये चेक करना है कि ये कितने बिंदु पे कट करेंगे, 3 बिंदु पे। एक तो 0, 0, तो एक तो यहाँ पे कट करेगा 0, 0, एक होगा 1, 1, तो 1, 1, तो इधर 1 ले लो, ये 1 ले लो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, चलो ये लो, है ना बच्चों। तो ये 1 और ये 1, एक यहाँ पे कट करेगा, ये 1, 1, और ऐसे बच्चों इतना है तो ये हो जाएगा -1, x की जगह -1, ठीक है बच्चों। अच्छा x की जगह -1 रखेंगे तो y की जगह भी कितना आएगा, -1 आएगा ना। तो -1
और ये इधर आ जाएगा -1, तो एक पॉइंट ये होगा -1 कोमा -। तो अब y बराबर x जो है वो किसको कट करेगी, इन तीनों पॉइंटों को, ठीक है। तो एक रेखा जो होगी y बराबर x वो ऐसे कट करती जाएगी, थोड़ा सा सही नहीं बना, ऐसे, तो है बच्चों, तो ये ऐसे कट करेगी, ठीक है। तो ये कट करने का भी आपको क्या लगाना है, अनुमान लगाना है, इस प्रकार आपको करके चेक करना है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ आ गया होगा आपके पास कि y बराबर x³ एक ग्राफ था, अपन को करना तो क्या है, इसका मुझे प्रतिलोम फलन का ग्राफ निकालना है। तो प्रतिलोम फलन का ग्राफ क्या होता है, मूल मतलब एक y बराबर x रेखा के अबाउट क्या लेना है अपन को, उसको सममित लेना है, सिमेट्रिक लेना है। तो सिमेट्रिक लेने से पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाला ग्राफ और y बराबर x आपस में कहाँ काटेंगे, कहाँ पे काटेंगे। तो कहाँ पे काट रही है, 3 पॉइंटों पे काट रहे हैं। काटने का तरीका ये होता है, आपके आरबीसी की बुक एक्सरसाइज 11 में बोर्ड की क्लास में बच्चों आपको यही डील करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। और बच्चों को इसी में प्राण निकल जाते हैं, पता नहीं क्यों निकलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ से ये लगाना है। चलो अब मैं इसको वापस से अच्छे से बना लेता हूँ, तो ये समझ आ गया होगा आपके। तो एक बार और अच्छे से अपन देखते हैं बच्चों। तो ये मेरे पास x³ था, ये 3 जगह कट करेगा, तो आप एक तो मूल बिंदु पे कट करेगा भाई, ऐसे, ठीक है। अब मैंने इसको क्या मान लिया, 1,1 और ये क्या है -1, और ये कितना है 0,0। अब बच्चों देखो, इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे लेना है प्रतिलोम। तो इसका प्रतिलोम लेना है तो क्या लेना है, इस वाली रेखा के अबाउट क्या लेना है, मुझे सिमेट्रिक लेना है। तो इस वाली रेखा के अबाउट सिमेट्रिक लेना है। तो अब आप बता सकते हो बच्चों, तो ये ऐसे है, तो अब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, समझा बच्चों। तो अब जो ग्राफ होगा, केवल यदि मैं इसी ग्राफ पे ध्यान दूं, ये ऐसे, ठीक है। तो यदि मैं इसी ग्राफ पे ध्यान दूं तो ये ग्राफ ऐसे हो गया, ऐसे। तो ये ग्राफ किसका हो गया, x³ के प्रतिलोम फलन का। तो x³ का प्रतिलोम फलन कितना होता है बच्चों, x पे घात 1/3, ठीक है। y बराबर x³ का प्रतिलोम लेंगे ना, तो y बराबर x³ का प्रतिलोम लेना है, तो क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y के क्यूब। अब मुझे तो y सिंगल लाना है, तो y सिंगल लाना है, तो क्या करूंगा, क्यूब करूंगा, तो x पे घात 1/3, ठीक है बच्चों। पावर 1/3 ले लेंगे ना, रूट, तो ये y बराबर कितना जाएगा, x पे घात 1/3। तो y बराबर x पे घात 1/3 का ग्राफ ये बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, x³ का प्रतिलोम फलन, समझ में आया बच्चों। और देखो, यदि मैं इसमें y बराबर x की लाइन खींचूंगा तो ये भी क्या होगी, वही 3 पॉइंटों पे कट करेगी। ये भी -1 आएगा, ये भी 0,0 आएगा, और ये भी 1,1 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका उल्टा देखो बच्चों, 1,1 कहाँ पे था, x³ पे लाई करा था, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1,1 भाई। अब y की जगह x रखेंगे, x की जगह y, तो 1,1 भी क्या होगा, लाई करेगा। फिर 0,0 तो ये भी होगा, फिर इस दोनों का उल्टा करेंगे तो ये भी होगा, समझ में आया बच्चों। तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं भी आपको ज्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा, तो ये चीज आपको समझना है। कोई दिक्कत आई बच्चों, तो जब भी आपको कोई फलन है उसका प्रतिलोम फलन निकलवाना है और ग्राफ भी पूछा है, तो आपको जिस फलन का प्रतिलोम फलन निकलवाना है उसका ग्राफ आप तभी बना सकते हो जब आपको दिए गए फलन का ग्राफ मालूम है। तो y बराबर x की एक लाइन खींचो और उसके अबाउट उसको पलट दो। अब डाउट ये आएगा कि y बराबर x की जो लाइन अपन खींचेंगे वो उस वक्र को काट रही है कि नहीं काट रही, दिए गए फलन के वक्र को काटेगी कि नहीं काटेगी, उसके लिए अपन ये वाला तरीका अपनाएंगे। यदि वास्तव में वहां पे बिंदु आ जाते हैं तो जितने बिंदु आएंगे उतने बार कट करेगा, तो एक बार वो भी आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है तो आई थिंक सफिशिएंट, ठीक है, पर्याप्त है, आपको क्या करना है, ठीक है बच्चों। चलो अब अपन बात करेंगे अवकलन। क्या बात करेंगे बच्चों, अवकलन, प्रतिलोम फलन का अवकलन अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं मिटाता हूं।
देखो बच्चों एक और ले लेते हो एग्जाम्पल में, जिंदगी इस सफर के लो, ये फलन है आपके पास। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, मुझे इसका प्रतिलोम फलन निकालना है। तो ये x है और ये फलन fx है। अब मुझे इसका प्रतिलोम निकालना है, तो बच्चों क्या करेंगे अपन, y बराबर x की लाइन खींचेंगे ऐसे। अब ये चेक करना है ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो जो भी ये फलन देगा बच्चों उसका आप y बराबर x रख के चेक कर लेना, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा आ गया y बराबर x। ठीक है, अब इसके बाद समित लेना है, तो ये इधर आया तो ये यहाँ आ जाएगा भाई, इसके बाद सिमेट्रिक लेना है ना, इस लाइन के बाद सिमेट्रिक, तो ये यहाँ पे था तो अब ये यहाँ हो जाएगा, और इसके पास चलते चले जाएंगे। देखो ये ऐसे आ रहा है ना, ऐसे, तो ये ऐसे, तो इसका जो ग्राफ होगा, इसके प्रतिलोम फलन का ग्राफ वो ऐसे होगा, ये हो जाएगा। अब ये क्या जाएगा, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये क्या जाएगा एक्स इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो इस वाले ग्राफ का प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा, ये। कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसे 4 ऑप्शन होंगे तो तुरंत ही क्लिक कर लोगे आप, अनुमान तो लगा ही सकते हो ना आप फटाफट, तो ये अनुमान लगा लिया आपने। ओके बच्चों, समझ में आया? चलो अब इसको हटाते हैं और अपन बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब अपन बात करेंगे किसकी, इसके अवकलन की। तो प्रतिलोम फलन का अवकलन कैसे निकालेंगे, प्रतिलोम फलन का अवकलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, प्रतिलोम फलन का अवकलन। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, तो प्रतिलोम फलन के अवकलन में भी आपको बहुत चीजें नॉलेज अब ये पता लगेगा, इसमें भी बहुत चीज ऐसे होगी बच्चों। तो देखो बच्चों, मान लो अपने पास माना एक फलन है f जो a से लेके b में परिभाषित है। ठीक है बच्चों, और ये इसमें क्या है, एक है कि वह आच्छादक है, एक है कि वह आच्छादक है। ठीक है बच्चों, तो एक है कि आच्छादक है, तो अब जैसे मैंने ये a ले लिया, ये मैंने b ले लिया, और 1 2 3 लिया, a b c लिया अभी। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे मैंने मान लिया, यानी f में जब मैं क्या रखूंगा 1 तो कितना आएगा a, 2 रखूंगा तो कितना आएगा b, और 3 रखूंगा तो कितना आएगा c। ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसका जो अपन इनवर्स निकालेंगे बच्चों, f इनवर्स, तो वो f इनवर्स कितना रहेगा बच्चों, a, 1 b, 2 और c, 3। ये है बच्चों इसका f इनवर्स, है ना बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों मैंने क्या लिया, एक फलन लिया, माना एक नया फलन, मैंने लिया HS। ठीक है, माना एक नया फलन लिया HS, और ये बना किससे, ये बना f इनवर्स की गोदी में fx बैठा के। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि माना एक नया फलन बना HS, और इस ये HS कैसे बनाया मैंने, f इनवर्स की गोदी में अब क्या बैठा दिया मैंने, fx बैठा दिया। तो बच्चों अब बता सकते हो आप कि ये जो नया फलन HS बना, अब ये कहां से लेके कहां परिभाषित होगा, तो ये कहां से लेके कहां परिभाषित होगा। अब आपको चेक करना है क्या, इस f का तो क्या आएगा प्राण, भाई f की गोदी में क्या बैठा रहे हो आप, f की गोदी में जो बैठाओगे वही तो यहाँ बैठाओगे, तो f की गोदी में कहां से बैठा रहे हो आप, a से, तो इसका ये कहां से कहां परिभाषित होगा, a से लेके b में। ठीक है बच्चों, अब आप रख के चेक करो मान, तो ये f इनवर्स fx, मान लो मैंने इसमें बैठाया एक बैठाया। ठीक है बच्चों, तो ये 1 बैठा दिया। अब बोलो f इनवर्स f ऑफ 1 की वैल्यू बोलो कितनी है, 1 की वैल्यू a, तो a हो गया। फिर f इनवर्स a की वैल्यू कितनी है, 1, और इसका मतलब h की गोदी में 1 बैठाया तो कितना आंसर आया, 1 आंसर आया। यानी बच्चों ध्यान से समझना इस चीज को, क्या कि एक नया फलन जो है, कोई भी एक नया फलन है HS, और उसको मैंने बनाया f इनवर्स की गोदी में fx बैठा के।
ठीक है, यानी इस फलन का प्रतिलोम फलन था, इसी फलन के प्रतिलोम फलन की गोदी में उसी फलन को बैठाया। यानी कोई फलन है, उसका प्रतिलोम फलन, और उस प्रतिलोम फलन की गोदी में उसी फलन को मैंने बैठा दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एच एस इज इक्वल टू हमेशा क्या आएगा आंसर एक्स। कौन सा एक्स आएगा, ये एक्स हमेशा कौन सा आएगा, जो एफ एक्स का डोमेन है, जो एफ एक्स का प्रांत है। तो यहाँ लिखेंगे, तो प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, डोमेन, डी यानी डोमेन किसका, एफ का। ठीक है बच्चों, तो एक रिजल्ट ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आपने पढ़ा है बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन इनवर्स की गोदी में साइन एक्स बैठाया, तो देखो बच्चों साइन का प्रतिलोम क्या होता है, साइन इनवर्स, और उसी गोदी में इसको बैठाया, तो आंसर कितना आ जाएगा एक्स। अब ये एक्स जो होगा, ये एक्स कौन सा एक्स आएगा, ये एक्स कौन सा आएगा बच्चों, ये एक्स बिलोंग्स टू आएगा डोमेन ऑफ ये वाला एफ का। ठीक है, इस वाले का डोमेन का एक्स आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पीछे लड़ाई होती है बच्चों अपने। ठीक है, याद रखना इसको। तो अब इसमें साइन की गोदी में एक्स कौन सा बैठा था, एंगल, तो ये हमेशा एंगल में आएगा, या तो ये π/2 आएगा, π/3 आएगा, रेडियन फॉर्म में लिखना है इसको अपन को। ठीक है बच्चों, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, उल्टा ले लो। अब मैंने एक नया फलन बनाया एच एस, और मैं क्या कर रहा हूँ, एफ की गोदी में इसका इनवर्स बैठा दो, एफ इनवर्स एक्स। तो बच्चों एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू अपन चेक करेंगे, तो एक बैठाएंगे। अब ये जो एस एच होगा, ये परिभाषित कहां से कहां होगा, बी से लेके ए में परिभाषित होगा। क्यों, क्योंकि एफ इनवर्स की गोदी में जो एक्स है, पहले अपन ये एक्स जो बैठाएंगे वो कहां से बैठाएंगे, हम ए बी सी में से, और ए बी सी किस में आ रहा है, बी में से। तो अब ये जो एच एस होगा, ये कहां से कहां परिभाषित होगा, बी से लेके ए में। तो अब इसका जो आंसर आएगा लास्ट में वही एक्स आ जाएगा, लेकिन अब ये जो एक्स होगा, ये एक्स कहां से आएगा, ये एक्स आएगा डोमेन, किसके डोमेन में से, एफ इनवर्स के डोमेन में से। कहानी समझ में आई बच्चों। ठीक है, तो अब मैंने दो रिजल्ट निकाले, एक अच्छे वाले। ये दोनों रिजल्ट क्या हुए बच्चों, ये दोनों रिजल्ट हुए, दो है ना बच्चों, एक्सरसाइज 2 के भी, ये मान आप ये समझना कि गुरुजी अभी तो एक्सरसाइज 2 नहीं हो रही, एक्सरसाइज 2 मेरे बच्चों 40% हो चुकी है। अरे गुरुजी ये ऐसे कैसे, बस मुझे नाम चेंज करने पड़ेंगे, नामांकन, और हाँ वो सारे सूत्र बनते चले जाएंगे फटाफट। ठीक है बच्चों, 40% बोर्ड का, हाँ फाउंडेशन का नहीं, बोर्ड का 40% हो गया। तो बच्चों मैंने क्या दो रिजल्ट क्या निकाले, पहला रिजल्ट क्या निकाला कि यदि कोई फलन है एच एस इज इक्वल टू, वो है एफ इनवर्स की गोदी में एफ एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स, सिंपल। अब ये एक्स जो आंसर आएगा, ये एक्स कौन सा आएगा, ये एक्स बिलोंग्स टू आएगा डोमेन ऑफ एफ, जो गोदी में बैठा है उसका डोमेन आएगा। ठीक है, तो एफ का जो डोमेन होगा। एक रिजल्ट क्या आया, एच एस बराबर मैंने लिया एफ की गोदी में एफ इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा एक्स। अब ये कौन सा एक्स आएगा, ये एक्स बिलोंग्स टू आएगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा उसी में से आंसर आएगा। समझ आए बच्चों। तो जैसे मान लो बच्चों, चलो अब ज्यादा डिटेल में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक में बात करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जब लेंगे तो उसमें ज्यादा मैं खेला खेली करूंगा इससे। तो ये दो रिजल्ट आ गए अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों ये। ठीक है, तो अपन देखते हैं, अब अपन यहाँ से ले लेंगे बच्चों क्या, ये वाला रिजल्ट ले लो बच्चों। मैंने क्या लिया, एफ की गोदी में एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये एक्स जो होगा, ये एक्स क्या होगा, ये एक्स बिलोंग्स टू आएगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, यानी एफ इनवर्स का जो प्रांत होगा वो भी ये प्रांत आएगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया, इसका अवकलन किया, मुझे तो अवकलन निकालना है ना एफ इनवर्स का, तो इसका प्रतिलोम फलन का अवकलन निकालना है। तो मैंने क्या करा बच्चों, इसका अवकलन किया। तो जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो बोलो बच्चों, एक्स के साथ अवकलन करूंगा तो ये पूरे का अवकलन ऐसे कैसे हो जाएगा, यानी एफ की गोदी में एफ इनवर्स एक्स, इस पूरे का अवकलन, ऐसे अवकलन करेंगे बच्चों अपन। ठीक है, अब ये जो अवकलन होगा, इस ये अवकलन का मतलब ये होता है कि अपन एफ का, जैसे मान लो मैंने लिया एफ की गोदी में एफ इनवर्स, तो एफ मैंने ले लिया जैसे साइन, और इसकी गोदी में मैंने ले लिया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसका अवकलन करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि साइन की गोदी में जो भी बैठा हो साइन का अवकलन करेंगे, तो साइन का अवकलन कितना जाएगा, कोस एक्स, साइन का अवकलन क्या आ जाएगा कोस, और जो बैठा है वो ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, फिर जो इसकी गोदी में बैठा है उसका अवकलन करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या करेंगे अवकलन,
तो है बच्चों। तो अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको या तो ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो भाई। इसका जो अपन अवकलन करेंगे तो ये लिखेंगे, पहले f का अवकलन करूंगा मैं, डैश का मतलब अवकलन, ठीक है बच्चों। तो f की गोदी में f इनवर्स x है, यानी साइन की गोदी में साइन इनवर्स x है। मुझे इसका अवकलन करना है तो सबसे पहले मैं साइन का अवकलन करूंगा, कितना जाएगा कोस, और ये ऐसे कैसे रहने दूंगा, फिर मतलब इनटू जो इसकी गोदी में उसका क्या करूंगा अवकलन। तो पहले तो मैंने f का अवकलन कर दिया इनटू, फिर अब जो इसकी गोदी में है, इसकी गोदी में क्या है f इनवर्स x, इसका क्या करूंगा अवकलन करूंगा, इसका अवकलन बराबर x का अवकलन कितना होता है बच्चों 1 होता है, x का अवकलन कितना जाएगा 1। तो बोलो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, तो या अब इसको मैं ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा f इनवर्स x का अवकलन, ठीक है। तो किसी भी प्रतिलोम फलन का अवकलन बराबर कितना जाएगा 1/f डैश, और इसकी गोदी में क्या जाएगा f इनवर्स x। समझ आया बच्चों। अब देखो इसको मैं क्या बोल देता हूं 1/f डैश x, ठीक है। लेकिन यहाँ जो x है इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया f इनवर्स x, ये। तो बच्चों अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया अपने पास। सूत्र क्या बन गया, तो किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन का मुझे क्या निकालना है अवकलन। तो किसी भी प्रतिलोम फलन, तो जैसे मान लो h इनवर्स है, h इनवर्स x, तो ये एक प्रतिलोम फलन है, इसका मुझे अवकलन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा 1 इस hs का अवकलन करूंगा, hs का अवकलन करूंगा, और इस x की जगह क्या लिखूंगा h इनवर्स x लिखूंगा बस। यानी यहाँ पे जो x है उस x की जगह लिखना है मुझे h इनवर्स x, यानी इसके प्रतिलोम फलन की वैल्यू। अब h इनवर्स x कौन सा है, यानी ये ऐसे कैसे मुझे रखना है। तो ये हो गया आपके पास सूत्र। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। रात को 12 बजे भी कोई आपसे पूछे कि बोल इस फलन का प्रतिलोम फलन है उसका अवकलन करना है, तो प्रतिलोम फलन का अवकलन करना है, अच्छा बराबर उसके फलन जो उसका जो फलन होगा ना प्रतिलोम फलन का प्रतिलोम यानी उसका साधारण फलन, तो 1 उसके साधारण फलन का अवकलन, और उसमें जो x की जगह है x की जगह लिखना है h इनवर्स x लिखना है। तो h इनवर्स x एक तरह का ये क्या हो गया, ये y का मान हो गया, मतलब इसमें x की जगह बस आपको h इनवर्स x करना है, ठीक है बच्चों। तो अभी कई सारे क्वेश्चन कराएंगे इसके ऊपर, तो ये उतार लो फटाफट जल्दी से हो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं अब। तो चलिए बच्चों अब अपन बात करेंगे, ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, f(x) बराबर x³ दे रखा है, तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स x, यानी इस फलन के प्रतिलोम फलन का क्या निकालना है आपको अवकलन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, मुझे f इनवर्स x का क्या निकालना है डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव क्या होता है सूत्र इसका 1/f(x) का डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या लिखना है, x की जगह अपन को f इनवर्स x लिखना है। तो बच्चों अब मुझे f इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है हर पॉइंट पे। तो सबसे पहले 1/f डैश x, तो f डैश x क्या होगा बच्चों, इसका अवकलन करेंगे तो 3x का अवकलन, x के प्रकार 3 का अवकलन करेंगे तो 3x²। लेकिन यहाँ पे जो x होगा उस x की जगह मुझे क्या लिखना है f इनवर्स x डालना है। यानी अब मुझे इसका क्या निकालना है प्रतिलोम फलन निकालना है। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है बच्चों, तो इसका प्रतिलोम फलन कितना होता है, तो हम जानते हैं f(x) बराबर x³ है, तो इसका f इनवर्स x कितना होता है, तो इसका f इनवर्स x होगा x पे घात 1/3। तो यहाँ पे बच्चों अब ये x की जगह क्या रखेंगे अपन, तो यहाँ पे f इनवर्स x क्या है x पे घात 1/3, तो इस x की जगह क्या रखेंगे 1/3। तो क्या आ जाएगा f इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होगा वो कितना जाएगा बच्चों 1/3, और x की जगह क्या लिखेंगे x पे घात 1/3, तो x पे घात 2/3, ठीक है बच्चों। यानी इस x की जगह लिख दिया x पे घात 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो x पे घात 2/3, तो ये इसका आंसर होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे अरे गुरुजी इतना क्यों करा, अपन ऐसे ही कर लेते ना, f इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है तो मैं ऐसे कर लूंगा सीधा, मैंने निकाल लिया f इनवर्स x बराबर कितना है x पे घात 1/3 आया। अब मुझे इसका अवकलन करना है, तो f इनवर्स x का डेरिवेटिव करूंगा, फिर 1/3 आगे जाएगा x 1/3 माइनस तो माइनस 2/3, तो ये जाएगा 1/3 x पे घात 2/3। तो सिंपल वही, अभी भी आंसर वही आया,
और पहले भी आंसर वही आया। तो अब इसमें क्यों करा? तो बच्चों ये जो फॉर्मूला बेस जो मैंने किया है ये दोनों क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, ऐसे तो आप कर ही सकते हो किसी फलन का, लेकिन आप बताओ इसका करो लो, इसके प्राण नहीं निकल जाए तो आपकी गारंटी बोलो इसके प्राण नहीं निकल जाए। ये जो दो क्वेश्चन है इसके आप ऐसे सीधा कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसका इनवर्स जब आप निकालोगे तो आपके बहुत प्राण निकल जाएंगे, समझ में आया? तो उसको अपन इसी ट्रिक से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं जितने भी पॉसिबल है बच्चों के दिमाग में जो भी आता है वो सब मैं क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी रह जाता है तो वो ऑफलाइन क्लासेज आप आओ और आपके डाउट बताओ मेरे को, तब अपन दूर करें। चलो बच्चों, तो ये तो गया पहला क्वेश्चन, सिंपल। अब देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखो, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन एक्स दे रखा है और ये कहां से कहां पर है? आर से लेके आर में। देन फाइंड डेरिवेटिव फॉर एफ इनवर्स एक्स। तो बच्चों सबसे पहले जो फलन दे रखा है आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के साइन एक्स। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये एक एक ही है, आच्छादक है। तो एक एक ही आच्छादक के लिए अब आप क्या करोगे? पहले इसका अवकलन करोगे, एफ डैश एक्स, एक्स का अवकलन एक होता है, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो कोस, अब एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे मुझे चेक करना है कि एक्स कहां से ले रहे अपन, ये एक्स ले रहे हैं आर से, सब कुछ ले रहे हैं। तो जब कोस की गोदी में नेगेटिव बैठाओगे तो भी वो पॉजिटिव कर देता है, और या फिर ऐसे देखो कोस की वैल्यू कुछ भी बैठाओ, कहां से कहा जाएगी? -1 से +1, तो ये वैल्यू -1 से +1 जाएगी और इसमें प्लस के क्या जोड़ा है? 1 जोड़ा है। तो जब मैं प्लस के 1 जोड़ूंगा तो ये वैल्यू जाएगी 0 से लेके 2, समझाए बच्चों? तो 1 प्लस कोस एक्स की रेंज कहां से कहां होगी? 0 से लेके 2 तक। तो हमेशा धनात्मक वैल्यू आ रही है, तो ये तो हमेशा क्या आ रही है? धनात्मक वैल्यू। इसका मतलब एफ डैश एक्स विल गिव ऑलवेज पॉजिटिव साइन प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो दैट्स वाई ये क्या हो गया? एक ही फलन, ये एक ही फलन हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों? चलो फिर मुझे आच्छादक चेक करना है। आच्छादक के लिए रेंज देखनी है आर, मतलब रेंज भी क्या होना चाहिए? आर। तो आर रेंज होनी चाहिए, तो बच्चों अपन क्या करेंगे? लिमिट रखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखो, इसमें चेक करो एक्स के वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे कितना मान आ रहा है। तो एक्स प्लस के साइन एक्स, बोलो बच्चों एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे और एक्स की जगह इन्फिनिटी, तो साइन की ये वैल्यू तो -1 से +1 आई, तो -+1 में यदि मैं इन्फिनिटी जोड़ूंगा तो हमेशा क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा प्लस के, ठीक है बच्चों। और लिमिट एच टेंड्स टू -इन्फिनिटी रखूंगा तो एक्स प्लस के साइन एक्स, ये वैल्यू तो हमेशा -1 से +1 आई, ये -इन्फिनिटी, तो -+1 की वैल्यू -इन्फिनिटी में से जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? -इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो गई बच्चों? -अनंत से +अनंत हो गई। तो ये क्या हो गई? इसकी रेंज भी आर हो गई और ये भी क्या हो गया? आर हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये आच्छादक फलन। तो दिया गया फलन क्या है? एक एक ही और आच्छादक फलन। तो अब इसका मैं इनवर्स निकाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। तो इनवर्स निकाल सकता हूँ, तो मैं इसका डेरिवेटिव भी कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है। तो ये तो मैंने चेक करना सिखा दिया आपको, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे इसका डेरिवेटिव, मतलब इसका अवकलन कैसे करेंगे। डेरिवेटिव का मतलब है अवकलन। तो चलो बच्चों अब मुझे इसका अवकलन करना है। तो देखो बच्चों अवकलन का सूत्र क्या होता है? एफ इनवर्स एक्स का मुझे क्या करना है? अवकलन करना है। तो मैं लिखूंगा 1/f डैश एक्स, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या लिखूंगा मैं? x बराबर एफ इनवर्स एक्स। लेकिन बच्चों ये जो अवकलन फाइंड डेरिवेटिव फॉर एफ इनवर्स एक्स एट x बराबर पाई। अब यहाँ पे जो x होगा, ये जो भी x होगा, ये x की जगह क्या लिखूंगा मैं? पाई। यानी यहाँ एफ इनवर्स x, ये जो x है इस x की जगह क्या लिखूंगा बच्चों मैं? पाई, है ना? पाई लिखना है, उसका आंसर निकालना है मुझे। तो 1/f डैश एक्स, और यहाँ जो x होगा उस x में क्या लिखूंगा? एफ इनवर्स x की जगह पाई। इसका आंसर निकालना है मुझे, ठीक है बच्चों। तो ये जो आंसर निकालना है मुझे डेरिवेटिव निकालना है, वो इस x की जगह पाई, यानी इस x की जगह है ना पाई, ये वाले x की जगह नहीं, ये वाले x की जगह पाई, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, मतलब इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स कर लो। सबसे पहले आप ये निकाल लो वैल्यू। तो बच्चों मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? एफ इनवर्स पाई। तो मैंने आपको ये सिखाया बच्चों, क्या देखा ध्यान से, मैंने आपको ये सिखाया एफ इनवर्स 8 की वैल्यू निकालना। कैसे निकालते हैं? तो एफ इनवर्स 8 में ये जो 8 होगा वो दिए गए फलन में y का मान निकल आएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया?
जैसे मान लो मेरे पास ये फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू एक्स की घात 2 प्लस के, ठीक है बच्चों। और आपसे पूछा है एफ इनवर्स 8 का मान। तो अब एफ इनवर्स 8 का मान में ये जो 8 है, ये 8 क्या होगा, ये 8 होगा इसके y का मान, इस वाले फलन का y का मान। और y का मान 8 रखने पे x का मान क्या आ रहा है, तो y का मान 8 रखने पे 8 बराबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, इसको -1 कर लो चलो, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस के 3। इसका मतलब इस एफ इनवर्स 8 का मान या तो प्लस के 3 हो जाएगा या फिर इस एफ इनवर्स 8 का मान -3 हो जाएगा। समझ आया बच्चों। तो कैसे निकालते हैं समझ में आया। तो इसी प्रकार मुझे क्या निकालना है, एफ इनवर्स पाई। तो ये जो पाई होगा, ये पाई दिए गए फलन क्या है, ये इसमें किसका मान कहलाएगा, एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या, एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स बराबर पाई बराबर वाई बराबर एक्स प्लस के साइन एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये y की जगह मैं क्या लिखूंगा, पाई इजिकल टू एक्स प्लस के साइन एक्स। अब यहाँ पे x का मान क्या आएगा, ठीक है, x का मान क्या रखूं कि पाई आ जाए, जो x का मान रखने पे जो पाई आएगा वही आंसर यहाँ आ जाएगा, एफ इनवर्स पाई। तो बोलो बच्चों समझ में आया ना आपके, तो बोलो पाई इजिकल टू एक्स की जगह लिख दूं, पाई लिख दूं, पाई तुक्का मार रहा है तो मैं, ये सब आप तुक्का मार के चेक कर लो। एक्स की जगह पाई रखो, साइन पाई, ठीक है। तो पाई इजिकल टू पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पाई बराबर पाई, सही हो गया। तो इसको मतलब एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, पाई, तो पाई आ जाएगा। तो ये चीज तो तुक्का मारने पे आती है। जैसे मान लो इसमें क्या है, डेरिवेटिव पूछ रहा है मुझे एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 प्लस 1 पे, पाई बाई 2 प्लस 1 पे पूछ रहा है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, देखो इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन भी लिख दिया आपको। देखो बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स इजिकल पाई बाई 2, यानी अब एफ इनवर्स गोदी में जो एक्स है उस एक्स की जगह लिखूँ मैं पाई बाई 2 प्लस 1। अब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे, जो दिए गए फलन है उसमें y का मान रखेंगे, ये पाई बाई 2 प्लस 1, तो पाई बाई 2 प्लस 1 y का मान रख दिया, और ये कितना जाएगा एक्स प्लस के साइन एक्स। अब यहाँ से क्या मान आएगा, x का मान क्या आएगा, x का मान क्या रखूँ कि ये फुलफिल हो जाए पाई बाई 2 प्लस 1। तो x का मान क्या रखूँ बच्चों, मैं पाई बाई 2 रख दूँ ना, तो देखो पाई बाई 2 प्लस 1, एक्स की जगह पाई बाई 2 रखो, तुक्का मारोगे तो आप, ये तो आप तुक्का मार लो, पाई बाई 2 रख दिया प्लस एक्स की जगह पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो ये बराबर हो गया LHS बराबर। तो इसका आंसर कितना जाएगा, पाई बाई 2। इसमें आया बच्चों, ऐसे मैंने इसका किया। एफ इनवर्स पाई की वैल्यू निकालनी है, तो पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई वाई का मान रख देंगे, तो इसके लिए पाई वाई का मान रख देंगे। अब पाई का मान रखने पे, वाई की जगह पाई का मान रखने पे एक्स का मान क्या आ रहा है, तो एक्स का मान क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, पाई रखने पे ही फुलफिल हो रहा है। इसका आंसर कितना जाएगा, पाई। तो इसका आंसर कितना जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखो तो पाई बाई 2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने निकाल लिया। तो क्या हो गया अपने पास, सूत्र तो ये हो गया, एक्स की जगह पाई पाई रख दिया, और मैंने चेक किया कि एफ इनवर्स पाई के मान कितना आया, पाई आया, तो एक्स की जगह पाई लिखना है बराबर, तो 1 अपॉन एफ डैश एक्स, इसका फलन करो, तो इसका फलन एक्स की जगह कितना आया 1, और साइन एक्स का फलन कितना आया कोस एक्स, और इसमें जो एक्स आया मतलब इसमें क्या रखना है, एक्स की जगह पाई, तो 1 अपॉन 1 प्लस कोस पाई। तो बच्चों कोस पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, कोस पाई की वैल्यू -1, तो -1, और ये कितना जाएगा +1, तो 0, तो 1 अपॉन 0, तो यानी अपरिभाषित। ठीक है बच्चों। तो ये क्या जाएगा अनंत, तो यानी अपरिभाषित। ठीक है बच्चों। अब अपन बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन बोलो, तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे कैसे ही है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बोलो। अब यहाँ पे मुझे जो एफ इनवर्स एक्स में जो एक्स है वो एक्स की जगह लिखना है पाई बाई 2 प्लस 1 पे मुझे क्या निकालना है, इसका डेरिवेशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेशन नहीं अवकलन निकालना है। तो 1 अपॉन एफ डैश एक्स, और यहाँ पे एक्स की जगह एफ इनवर्स पाई बाई 2 प्लस 1 रखूंगा। तो एफ इनवर्स पाई बाई 2 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2, यानी एक्स की जगह पाई बाई 2 रखूंगा। तो अभी इसका आंसर बोलो कितना आया, एफ डैश एक्स यानी 1 प्लस कोस एक्स, और कोस एक्स की जगह लिखूंगा पाई बाई 2।
तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, cos π/2 का आंसर होता है 0, 0 में जोड़ूंगा 1, 1/8। तो इसमें डेरिवेटिव ऑफ f, इसमें तो आंसर आ गया 1 और इसमें आंसर आ गया अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ऐसे अपन को क्या निकालना है, इनवर्स। अब लास्ट टॉपिक हो बच गया बच्चों अपन के पास, क्या, संयुक्त फलन का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। तो संयुक्त फलन का प्रतिलोम भी बिल्कुल सिंपल सा ही है, वो भी अपन देख लेते हैं, फिर ये अपना खत्म। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रतिलोम फलन भी क्या हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। 1.2 तो आपको अब तक लग ही जानी चाहिए, 1.2 में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब 1.3 की तरफ बढ़ने से पहले मुझे फंक्शन की जो सीट दी है मैंने आपको, वो भी मुझे करानी है। तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनवर्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो बच्चों कंपोजिट फंक्शन आपको मालूम है, फॉग ऑफ, तो जैसे फॉग है, फॉग एक्स, इसका मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है बच्चों, तो फॉग एक्स का इनवर्स निकालना है। तो फॉग एक्स का इनवर्स क्या होता है, मतलब एफ की गोद में जी एक्स निकाल लो पहले, और फिर इसका क्या निकाल लो, इनवर्स निकाल लो। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप देखो, जैसे आप फॉग एक्स निकालोगे, फॉग एक्स आप निकालोगे, तो फॉग एक्स को वाई, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। तो बच्चों मैंने दिया क्वेश्चन नंबर 1, मैंने दिया मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने दे दिया बच्चों क्या, एक्स स्क्वायर दे दो, और जी एक्स इज इक्वल टू मैंने दे दिया क्या, एक्स प्लस के 1। ठीक है बच्चों, और ये मैंने परिभाषित दे दिया आपको आर से लेके आर में, और जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आर से लेके आर में। अब बोलो, मैं फॉग निकाल सकता हूँ आराम से, फॉग एक्स निकाल सकता हूँ, कंडीशन आपको मालूम है। तो फॉग एक्स कैसे लिखेंगे, एफ की गोदी में जी एक्स बैठा। ठीक है बच्चों, तो एफ की गोदी में पहले एक्स था तो एक्स स्क्वायर आ गया, अब एफ की गोदी में जी एक्स था तो जी एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। जी एक्स की वैल्यू बोलो कितनी है बच्चों, एक्स प्लस 1, तो ये एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉग एक्स कितना आ जाएगा, तो फॉग एक्स हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो फॉग एक्स होगा, ये परिभाषित कहां से लेके कहां होगा, तो ये परिभाषित भी कहां से लेके कहां होगा, आर से लेके आर, क्योंकि ये आर 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 दोनों समान है। तो परिभाषित भी आप निकाल सकते हो कहां से कहां, कैसे आपको परिभाषित निकालना है। तो इस जी एक्स का तो क्या लेना है आपको, प्रांत लेना है, और एफ का क्या लेना है, सह लेना है। तो ये परिभाषित यहां से होगा। अब बच्चों देखो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा कि ये, अब ये फॉग एक्स है, अब आप तो ये देखो एक्स प्लस 1 की पावर स्क्वायर, ये एक फलन है, और यदि ये फलन एक एक की और आचर्यक है, तो मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ, इनवर्स निकाल सकता हूँ। आर से लेके आर में ये क्या होना चाहिए, एक एक की और आचर्यक होना चाहिए। क्या आप बता सकते हो ये एक एक की आचर्यक है क्या, नहीं है बच्चों, ऑब्वियसली बात है ये एक एक की आचर्यक नहीं है, क्योंकि एक्स की जब अपन वैल्यू रखेंगे +1 रखेंगे तब भी मान आएगा वही सेम मान, और माइनस के रखेंगे तब भी मान वही सेम आएगा वाई का मान। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, बहुएकी, समझ में आया। तो वाई के एक मान एक्स के दो अलग अलग मानों के लिए आ रहा है। जैसे मान लो मुझे तो ये चीज समझ में आई ना आपके, क्या कि एक्स के दो अलग मानों के लिए वाई का एक ही मान सेम मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बहुएकी। जैसे मान लो बच्चों मुझे ये फॉग एक्स की वैल्यू लेनी है, मुझे क्या 4, तो मैं 4 चेक करूंगा 4 एक्स के किस किस वैल्यू के लिए आ रहा है। तो 4 एक्स बराबर 1 रखने पे भी 4 आएगा, 1 + 1 का 2, 2 का स्क्वायर 4, और एक्स की वैल्यू -3 रखो, -3 + 1 करेंगे -2, -2 का स्क्वायर 4। तो समझ आया बच्चों, तो वाई का एक मान यानी 4 एक्स के दो अलग अलग मानों के लिए आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुएकी फलन। तो इसका मैं इनवर्स नहीं निकाल सकता, लेकिन फिर भी आपसे जबरदस्ती आपसे फॉग इनवर्स ये वैल्यू पूछ ली। क्या पूछ ली बच्चों आपसे, मान लो जब भी आपसे फिर भी फॉर एग्जाम्पल आपसे प्रतिलोम निकलवा रहा है, ठीक है, प्रतिलोम फलन निकलवा रहा है, तो निकालने का पैटर्न क्या है, सेम फॉग एक्स को क्या मानो, वाई मान लो। तो y बराबर कितना आ गया आपके पास, x + 1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 चेक कर लो। स्टेप नंबर 3 तो सबके लिए आप बना सकते हो, चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका। x और y को क्या करो, आपस में इंटरचेंज करो, तो y की जगह क्या जाएगा x, और x की जगह क्या जाएगा y। अब मुझे तो y को लाना है, तो y को ढूंढ के लाना है, तो क्या करना है, रूट ले लूँ मैं, या y + 1, तो रूट ले लूंगा, तो ये जाएगा ±√x। ठीक है चलो स्क्वायर करूंगा, तो या y बराबर कितना जाएगा, y बराबर जाएगा +- के √x + के 1।
ठीक है बच्चों। तो अब इसका मैंने प्रतिलोम निकाला है, इसका फोग एक्स को मैंने वाई माना है ना, फोग एक्स को वाई, तो इसका प्रतिलोम निकाला है। तो अब इस वाई की जगह क्या लिखूंगा मैं, इस वाई की जगह लिखूंगा फोग एक्स का इनवर्स, ऐसे बराबर प्लस माइनस रूट एक्स प्लस के इनवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप चेक कर लो एक्स के ये तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, ये तो वैलिड है सबके लिए। एक एक अचानक हो जाए तब तो आपको निकल ही जाएगा, नहीं हो रहा है तब भी मान लो मैं मुझे चेक करना है तो ये ऐसे निकलेगा इसका। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो देखो फोग इनवर्स, तो फोग एक्स का ये हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फोग एक्स का ये बोलो 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 ठीक है बच्चों, समझ आएगा, कोई दिक्कत है? चलो अब देखो एक प्रॉपर्टी और होती है इनवर्स संयुक्त फलन की, इनवर्स में कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो अब बच्चों समझ आएगा ना आपको, फोग इनवर्स, गोफ इनवर्स, ठीक है। तो कैसे इनवर्स निकाले, पैटर्न यही है। यहाँ पे आने के बाद आप एक एक क्या चाहते चेक कर लो, यदि हो गया तब तो ऐसे कर लो, नहीं हुआ तो फिर छोड़ ही दो, नहीं हुआ तो वो कोई मान पूछेगा तो मान बता देना। जैसे मान लो उसको मान पूछना है, किसका मान पूछना है, जैसे ये आप रफ में जाके मान निकाल लो और आपसे उसने पूछा फोग एक्स की जगह 2 का इनवर्स, ये मान पूछा, तो अब आप एक्स की जगह 2 रख देना, प्लस माइनस 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 तो नहीं पूछेगा, वो 4 ही रखेगा, 4 या 5 9 ऐसे रखेगा, तो 4 रखेगा तो 4 करूँ, या फिर यहाँ पे 9 रखेगा तो 9 करूँ, तो ऐसे ही वैल्यू पूछेगा वो, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने 2 रखा तो सही है, ऐसे माना जाएगा। चलो बच्चों अब मान लो एक प्रॉपर्टीज और होती है इसकी इनवर्स फंक्शन की, संयुक्त फलन के इनवर्स फंक्शन की, तो वो प्रॉपर्टी देख लो। कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि फोग एक्स का मुझे क्या निकालना है, इनवर्स, तो ये बराबर होगा जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ठीक है। तो फोग इनवर्स, फोग एक्स इनवर्स निकालो बराबर जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ये चलो अभी कर लेते हैं। अभी अपन ने फोग इनवर्स निकाला था बच्चों, तो प्लस माइनस रूट एक्स प्लस 1 आया था, वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो ये जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, तो बच्चों जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, जी इनवर्स की गोदी में क्या बताया मैंने, एफ इनवर्स एक्स बताया, यही है बच्चों इसका मतलब। इसका मतलब यही है, एलएचएस तो अभी अपन ने निकाल लिया, तो बच्चों एफ एक्स क्या था अपने पास, एफ एक्स था एक्स स्क्वायर और जी एक्स क्या था, जी एक्स था एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों। मैंने निकाला फोग एक्स, अब बच्चों मुझे फोग नहीं निकालना, मुझे एफ इनवर्स निकालना है, तो अब आप निकालो सीधा, बोलो इसका एफ इनवर्स कितना हो जाएगा, तो इसका एफ इनवर्स हो जाएगा एक्स पे घात 1/2, है ना, और इसका एफ इनवर्स बोलो, इनवर्स निकालना है ना, तो इनवर्स निकालना पता है ना कैसे, इसको आप वाई मान लो, तो y बराबर एक्स स्क्वायर है। अब क्या करो, y की जगह x लिख लो, x की जगह y स्क्वायर लिख लो, अब y को x की फॉर्म में लाओ तो इसका रूट ले लो, तो प्लस माइनस रूट एक्स हो जाएगा, सुना है बच्चों। तो y बराबर कितना जाएगा, प्लस माइनस रूट एक्स। तो f इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो f इनवर्स x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट एक्स। अब मुझे क्या निकालना है, इसका निकालना है, तो gx को मैंने y मान लिया, y बराबर एक्स प्लस 1 आ गया, तो अब इंटरचेंज कर दूंगा x और y को, तो y की जगह x लिख दूंगा, x की जगह y प्लस 1 लिख दूंगा, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा। अब ये जो y होगा, ये y क्या जाएगा, जी इनवर्स, तो इसका जी इनवर्स x कितना हो जाएगा बच्चों, इसका जी इनवर्स x हो जाएगा x माइनस के 1 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है आपसे कि जी इनवर्स की गोदी में एफ इनवर्स x, जी इनवर्स की गोदी में पहले x था तो x माइनस 1 है, अब जी इनवर्स की गोदी में एफ एक्स है, एफ इनवर्स x है तो कितना हो जाएगा ये एफ इनवर्स x माइनस 1। अब एफ इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस के रूट एक्स माइनस 1, देखो वो क्या आया, तो फोग एक्स इनवर्स की वैल्यू भी ये आई थी प्लस माइनस रूट एक्स माइनस 1, और बराबर जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स की वैल्यू भी ये आ गई। समझ आया बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई आपकी, ठीक है। तो कोई दिक्कत है बच्चों, तो इस प्रकार आपको डील करनी है। तो ये आपके प्रतिलोम फलन खत्म हो गया बच्चों। अब अपन बात करेंगे किसकी, सम एंड विषम फलन की, और उसके बाद बात करेंगे आवर्ती फलन। तो 2 टाइप्स के और फलन है, सम विषम फलन और आवर्ती फलन, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे 1.3, तो एक्सरसाइज 1 खत्म, फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसी में अपन स्टार्ट कर देंगे मतलब एक्सरसाइज 2
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हालांकि मुझे अभी पढ़ाना चाहिए इसी के साथ साथ, इनवर्स फंक्शन के साथ साथ, लेकिन वो अभी मैं नहीं कराऊंगा, नहीं तो आपके सारा खिचड़ी बन जाएगी। यदि आप टारगेट बैच होते तो मैं आपको करा देता, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।